नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय है हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे रिश्तों के बीच कम होती बातचीत। जी हाँ दोस्तों, कॉन्वर्सेशन, द लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, आज हम सब अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अंदर तक जा चुके हैं अपने काम में, अपने डेली रूटीन में, कि हम बात करना ही भूल गए। अब आप सब कहेंगे कि यार, हम तो अपनी फैमिली में बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, फैमिली में अपने जानने पहचानने वालों से बातें करते हैं, ऑफिस में कलीग से बातें करते हैं, और कभी कभी तो हम अपने घर में पले हुए जानवरों से भी बातें करते हैं। दोस्तों, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा। कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में, आपकी ज़िंदगी में जो ज़ाहिर तौर पर चल रहा है, उसे आप अपने लोगों के साथ शेयर करें। उनसे अगर बहुत अच्छी बातें हैं तो आप उनसे बताएं, कोई बुरी बात है तो आप उनसे बताएं। इससे आपके और आपके जानने वालों के बीच में एक रिश्ता बनता है, वो रिश्ता स्ट्रांग होता है, और आप जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप में झिझक नहीं होगी कि ये बातें मुझे उसे बताना है या नहीं बताना। क्योंकि जब आप ख़ुद में ना एक बैरियर बना के रखते हैं, जब आप अपने रिश्तों में एक बाउंड्री बना लेते हैं, तो आप हर बात बहुत जल्दी तरीके से, बहुत आसानी से आप लोगों से नहीं कह पाते। यहाँ तक कि अपने ख़ास लोगों से भी, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं, हम उनसे भी उतनी जल्दी अपनी बातें नहीं कह पाते, और यहीं पर इंसान गलती करता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकार होती जा रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का दबाव उनके दिमाग में होता है। वो दिमाग में इतना ज़्यादा गहरा होता जाता है कि वो उन्हें पता भी नहीं चलता, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कड़ी को समझने की कोशिश करें कि डिप्रेशन की वजह क्या है, थोड़ा सा इसे मैं ब्रीफ करता हूँ कि डिप्रेशन की शुरुआत तब होती है जब कोई परेशानी, किसी बात का दबाव, या कोई एक ही तरह का सिमिलर थॉट जो आपको टेंशन की ओर लेके जा रहा है, आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, ये दबाव अगर लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे और आप खुद से ही सवाल जवाब कर रहे हों, और वो बातें आप किसी को ना बता रहे हों, सिर्फ अपने दिमाग में बहुत लंबे समय तक आप जब चीज़ों को रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप में एक डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं, उसको जन्म देता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। देखिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में खुद से ही बातें करते हैं, उस वक्त आप अपने आप को सिर्फ वही जवाब दे रहे होते हैं जो हम चाहते हैं, या जो आप चाहते हैं। मतलब, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं सिर्फ अपने आप से ही कोई बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को सिर्फ वही जवाब दे रहा हूँ जो मुझे पसंद है, या जितना नॉलेज मुझे है मैं उतना ही अपने आप को समझा रहा हूँ कि यार, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे किसी ने धोखा दिया तो ये धोखा उसे नहीं देना चाहिए था, उसने ऐसा, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। ऐसी कितनी सारी बातें हम सिर्फ अपने आप से ही बोल रहे होते हैं, और अपने दायरे को इस तरह हमने बना के रखा हुआ है कि ये बातें दूसरों तक ना पहुँचें, या दूसरों तक हम इसको ना पहुँचाएं, या हमने एक ऐसा है कि हम पहुँचा भी नहीं सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बाउंड्री, एक बैरियर सेट करके रखा हुआ है। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि जब हम किसी से अपनी बातें छुपाते हैं, किसी से हम कोई बात नहीं कहते, और ख़ुद में ही हर बात का सलूशन खोजने की कोशिश करते हैं, तो जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और हमें लग भी रहा हो कि यार, ये सामने वाला इंसान हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या हम इसे बताएंगे तो हम खुद में थोड़ा सा हल्का फील करेंगे, फिर भी एक बैरियर के तहत हम उससे वो बात नहीं करते। दोस्तों, कॉन्वर्सेशन ना कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है कि ये बातें मुझे बतानी हैं, ये बातें नहीं बतानी हैं, ये बातें कितनी बतानी हैं, ये मेरे बारे में कितना जाने। ऐसा नहीं है। आपके पास कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप खुल के हर तरह की बातें कर सकते हो, जिसको आजकल नहीं, मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं यार 3 AM फ्रेंड। 3 AM फ्रेंड 3 AM फ्रेंड का मतलब ये है कि आप कभी भी उससे किसी भी तरह की बात बिना संकोच के, बिना झिझक के आप उससे कह सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। और
इस बात को बहुत क्लियर तरीके से मैं आपसे कहूँ अगर, कि जो कॉन्वर्सेशन है उसमें बहुत ताकत होती है। बचपन से मैं एक बात हमेशा सुनता आया हूँ अपने बुज़ुर्गों से कि बात करने से ही बात बनेगी। ये बातें मुझे उस समय नहीं समझ में आ रही थी दोस्तों, मैं सच कहूँ, लेकिन अब इस बात की वैल्यू मुझे बहुत गहराई तक समझ में आई है कि बात करने से ही बात बनेगी। जब आप बात करना शुरू करते हो तो आप सामने वाले का इनपुट अपने अंदर रखते हो और अपना इनपुट आप सामने वाले को देते हो। इनपुट मतलब अपना नज़रिया, आप अपना नज़रिया सामने वाले के सामने पेश करते हो और सामने वाला अपनी बातों के ज़रिए अपना नज़रिया आपके सामने पेश करता है। तो इवेंचुअली चीज़ों की शुरुआत हो रही है कॉन्वर्सेशन से। हम बातें कर रहे हैं इसलिए चीज़ों की शुरुआत हो रही है। जब आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो वो आपको कैसे समझेगा, और अगर वो बात नहीं करेगा तो आप कैसे समझोगे। अगर आप जानते हो कि सामने वाला परेशान है तो बात करने से ही उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकल सकता है। जब आप कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश करोगे, अगर आप परेशान हो और आप सोल्यूशन चाहते हो, तो जब आप किसी से बात करोगे तो वो कुछ नए इनपुट्स, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई तकनीक, कुछ नया सोल्यूशन आपको दे सकता है। तो इसीलिए आप बात करना शुरू करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है तो भी आप शेयर करिए, अगर कुछ बुरा है तो भी आप शेयर करिए। क्योंकि कोई चीज़, मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बहुत शानदार है, और आप सोचेंगे यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो एक टाइम आएगा जब बुरा होगा आपके साथ, और आप उस वक्त जब आप चाहेंगे कि मैं शेयर करूं या मुझे किसी से बात करनी है, तो ये बैरियर आपका क्रिएट होगा कि जब कुछ अच्छा था तो मैंने किसी को नहीं बताया, और अब जब बुरा हो रहा है तो भी मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप वो बैरियर को तोड़ने के लिए आपको कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इन बातों को इतना डिटेल में समझाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम यंगस्टर्स के बीच में होती है। आजकल बच्चे बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं। वो या तो अपने काम में उलझे रहेंगे, या अपने स्कूल कॉलेजेस में उलझे रहेंगे, या फिर आजकल मोबाइल, गैजेट्स और दुनिया भर की चीज़ों में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी फैमिली से कटते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कोई भी कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश नहीं किया होता है। तो वो उन्हें लगता है कि अगर मैं इनसे बोलूँगा तो पता नहीं ये कैसा रिएक्शन देंगे, ये मेरी बात मानेंगे, मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे। इसीलिए एक कंफर्ट जोन बनाने के लिए किसी भी रिश्ते में, चाहे वो माँ बाप और बच्चे के बीच का रिश्ता हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का रिश्ता हो, या दोस्तों के बीच का रिश्ता हो, अगर दोनों में एक कंपैटिबिलिटी चाहिए, एक कॉन्वर्सेशन, एक आप चाहते हो कि कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश हो और वो आपको समझें, उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बात करोगे तो अंदर की बातें जब सामने आप रखोगे तो हो सकता है कि वो आपको समझ सकें, या आप अपने मन की बात रखोगे तो वो आपको समझ सकें। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने आसपास ये ऑब्ज़र्व किया है, लोग बात नहीं करते दोस्तों। लोग कहीं ना कहीं या तो अपने आप को बहुत होशियार या इंटेलिजेंट मानते हैं, एक ये वजह हो सकती है। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार कोई मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे बताने का क्या मतलब, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम क्यों बताऊं। ये एक उनका सवाल होता है। दूसरी बात, वो सोचते हैं कि यार अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, या मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे दर्द है, मैं रो रहा हूँ, या मैं घबरा रहा हूँ, और अगर ये बात मैं किसी के सामने रखता हूँ कि यार मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है लोग मुझे कमज़ोर समझें, लोग मेरा मजाक बनाएं एक टाइम के बाद कि यार ये तो रोता है, या ये तो कमज़ोर है, और उस कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाएं। लोगों के दिमाग में ये भी बातें होती हैं, तो इस वजह से भी वो कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश नहीं करते और वो बात करने से बचते रहते हैं। लेकिन सच मायने में दोस्तों, बात करना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ऐसा रामबाण जैसा सोल्यूशन जैसा नहीं है। बात करने से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर कोई इंसान है, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कोई इंसान आपके आसपास है जो आपका करीबी है, और आप भले जानते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ये कितना भी कर ले मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बारे में जो आपके अंदर है, उस वक्त जो आप फील कर रहे हो, जो स्ट्रेस है, वो आप उसके सामने रखते हो, जिस तरह है, जिस वे में है, उस वे में आप उसके सामने रखते हो, तो कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद मेरा दावा है आप खुद में ये फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल पहले से कम हुआ है। भले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, भले आपकी सिचुएशन एज इट इज़ हो, लेकिन मेंटल तौर पे आपको कहीं ना कहीं पीस मिलेगा, कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत जगह ऐसा होता है। तो हम पहले ये सोच लेते हैं कि यार ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेगा तो मैं इसे क्यों बताऊं। लेकिन सच मायने में कभी कभी सोल्यूशन निकालने के लिए आपका मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आप किसी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग कंट्रोल्ड है, अगर आप खुद में कहीं ना कहीं पीस के कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो और शांत होकर अगर आप बैठ जाओ, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन उसी शांति के लिए, उसी मेंटल पीस के लिए आपको कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है, आपको बात करने की बहुत ज़रूरत होती है। फिर आपको जब स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा और आपको लगेगा कि ठीक है, चलो अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अब हम कुछ समझते हैं या कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, या किसी राइट पर्सन को खोजते हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है या हमारा समाधान कर सकता है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक हमने शुरू किया दोस्तों, ये आजकल मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों के साथ, यंगस्टर्स हों या किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, उन्होंने पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं एक बाउंड्री या एक बैरियर सेट कर लिया है, और उस बैरियर में, उस बाउंड्री में भी उन्होंने अपने आप को ऐसा टाइट करके रखा हुआ है कि यार मुझे इससे बाहर नहीं जाना, या मुझे कोई समझ नहीं सकता, या मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, या किसी को अपनी प्रॉब्लम बता के क्या फ़ायदा। इन सारी चीज़ों ने उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सब बांध के रखा हुआ है, और वही आगे चल के डिप्रेशन का कारण होता है। मेरा एनालिसिस कहता है कि जितने लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं। उनकी ज़िंदगी, उनकी बातें, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका उठना बैठना, डेली रूटीन, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, और इसलिए वो खुद में परेशान रहना और कोई सलूशन ना खोज पाना, इस तरह की मेंटालिटी को वो आगे बढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों से बातें करें, आपके जो करीबी हैं उनसे बातें करें, आपके दोस्त हैं उनसे बातें करें, और अपनी बातों को कोशिश करें कि शेयर करना शुरू करें, कि अगर अच्छा है तो उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, कि आप मेरी ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करो, मेरे काम में पार्टिसिपेट करो, और अगर बुरा है, कुछ दुख है, तो भी आप उनसे किसी तरह की बातें करके उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो ये माने कि हाँ, सामने वाला इंसान जो है वो मेरा अपना है, और मैं इससे किसी भी तरह की कोई बात सुन सकता हूँ और अपनी बात भी उससे कह सकता हूँ। दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक आप सबके सामने मैंने शेयर किया, ये एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई कहानी या अपनी ज़िंदगी का कोई पहलू हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और अपने चैनल पे उसे ज़रूर अपलोड करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमसे जोड़िए, और हम बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप सबके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।